हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, UPSSC के माध्यम से जो भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की 2022 में जो पद आए हुए थे 1262 पद, उसका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो 3 तारीख से 3 अप्रैल से है। 3 अप्रैल को है आपका। जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी टाइपिंग क्लियर की है, उन्हीं कैंडिडेट का क्या कहते हैं आपका DV होगा सबसे पहले, और क्या कहते हैं उन्हीं लोगों की कट ऑफ बनेगी, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो अब सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि कितने बच्चे हैं क्या कहते हैं जो DV देने जाएंगे। सबसे पहली बात समझिएगा, इस भर्ती को लेकर एक बड़ी चीज सामने आई, देखने को मिली, DV स्किप अभियान को लेकर। ठीक है, DV स्किप अभियान का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट इस ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2000 ग्रेड पे की नौकरी है ये जूनियर असिस्टेंट की, उनसे ये कहा गया कि भैया आप इस ग्रेड पे की नौकरी कर ही रहे हैं, क्यों आप DV देने जाएंगे, तो कम से कम आप इस DV को स्किप कर दे, जिससे जो बेरोजगारी फैली हुई, जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कम से कम उनको जॉब मिले। तो ये यहाँ तक, और मुख्यतः ये देखा भी गया है इस भर्ती को लेकर कि जो DV स्किप अभियान है ज़्यादा हद तक एक तरीके से सफल भी रहा है, एक हद तक सफल भी रहा है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने ये वाला भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन वो अपनी DV स्किप कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम अपना DV स्किप करते हैं और क्या कहते हैं अब ये हम DV नहीं देने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाएंगे। तो अब चलिए अब आगे की बात करते हैं कि देखिए अभी क्या कहते हैं लगभग 46। सबसे मेन बात इस वीडियो की ये है कि हम आपको ये बता सकें कि ये जो 1262 वाली पद वाली जो भर्ती है, इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फाइनल कट ऑफ। देखिए, वो सोच समझ की वीडियो बना रहा हूं, जो बता रहा हूं समझिएगा। लगभग कट ऑफ उतनी ही रहने वाली है जितना कि मैं क्या यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन लगभग उतनी ही रहेगी, समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल स्टूडेंट जो है जिनका क्या कहते हैं DV होना है वो है 4613, लेकिन टाइपिंग में रिटर्न एग्जाम का जब क्या कहते हैं कट ऑफ आई थी, रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट आया था उसमें 15,174 बच्चों को पास किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, टाइपिंग कितने बच्चे देने गए, मात्र लगभग 9,300 कुछ बच्चे देने गए, 9,300 कुछ बच्चे देने गए। लगभग ये समझिए कि 15,174 में लगभग 9,500 बच्चा जो है वो टाइपिंग देने गया। बाकी लगभग 6,500 बच्चे ने, लगभग 5,500 बच्चों ने जो है अपना टाइपिंग छोड़ दी थी, उन्होंने टाइपिंग देने ही नहीं गए, नहीं तैयार होगी किसी कारणवश से नहीं गए वो। अभी इन लगभग इन 9,500 में कितने कैंडिडेट पास हुए टाइपिंग, 4613 कैंडिडेट पास हुए। लगभग 51% कैंडिडेट जो है 51% कैंडिडेट अभी टाइपिंग में पास हुआ, और पास होकर कितने कैंडिडेट बचे, 4613। इतने कैंडिडेट ने अपनी टाइपिंग जो है वो क्लियर की है। अब इनका 3 तारीख को DV होगा। DV में क्या क्या चाहिए समझ लीजिए, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, पहले वाले हैं आप 2011 के पहले वाले हैं तो मार्कशीट प्लस सनद। ठीक है, मार्कशीट प्लस सनद, क्योंकि उन दोनों का अलग अलग आता था कि 2011 से दोनों का कॉमन आने लगा, एक ही पेज में आने लगा, मार्कशीट और सनद एक ही में। ठीक है, तो उनका वो। इसके बाद इंटर चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट की चाहिए MEDIATE। ठीक है, इसके बाद इतनी दोनों चीज चाहिए। इसके बाद अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं डोमिसाइल चाहिए। इसके बाद आपका आधार होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज लगभग आपको चाहिए। हाँ, जो EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके पास EWS वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें चाहिए। कोई अगर मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट में किसी में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कोई करेक्शन वगैरह है, किसी में नाम में स्पेलिंग नाम में है, तो एफिडेविट वगैरह से भी काम चल जाता है, या आपको समय देंगे। ठीक है, अच्छा है, यही मनाइए भगवान से कि एफिडेविट से काम चल जाए, क्यों आप दुनिया के दौड़ते घूमेंगे। ठीक है, अगर एफिडेविट से काम चलता है तो अपना सही है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या कहते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब 15,000 बच्चों को पास किया गया, 15,174 बच्चों को पास किया गया रिटर्न एग्जाम में, तब कट ऑफ कितनी थी और फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी जाके, तो मैं एक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। UR OBC और EWS। ठीक है, इसके बाद SC ST SC। ठीक है, SC के बाद फीमेल लिख देते हैं, फीमेल। इसके बाद ये जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी हिंदी में लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्रता, राइटिंग में मत जाइएगा, जो लिख रहा हूँ वो समझिएगा, सेनानी। इसके बाद आप क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन। इसके बाद जो दिव्यांग हैं, ठीक है,
दिव्यांग। ठीक, इनकी तो जब रिटर्न की कट ऑफ गई, रिटर्न कट ऑफ इनकी कितनी गई थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, लगभग गई थी 48.25, 4800 में से 48.25। ठीक है, और एससी कितनी गई थी 44.25, और फीमेल गई थी 47.50, स्वतंत्रता सेनानी गई थी 41 कुछ गई थी, 41.75 गई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं इनकी एक्स सर्विसमैन की 21 के आसपास गई थी, इनकी 39 के आसपास गई थी। ये तो रिटर्न की कट ऑफ थी। रिटर्न एग्जाम में जब कितने कैंडिडेट पास किए गए थे 15,174। अब कैंडिडेट पास करे जाने हैं 4613, उसमें से वो भी कैंडिडेट इसमें से हट गए हैं जिनका जो रिटर्न में कट ऑफ था, जो रिटर्न में मार्क था वो बहुत अच्छा था। किसी 70 नंबर थे, किसी के 74 थे, किसी के 73 थे, तो वो टाइपिंग से बाहर हो गए। ठीक है, अब देखिए जो ये कैंडिडेट है 15,000 से 9300 देने ही गए, तो 6,000 लगभग तो वही बाहर हो गए जो एग्जाम भी क्लियर किए थे, नंबर भी अच्छे लाए थे, लेकिन टाइपिंग नहीं आती तो बाहर हो गए वो। ठीक है, अब इसमें से भी 49% कैंडिडेट बाहर हो गए, तो अच्छा वाला कैंडिडेट भी बाहर हुआ है, खराब वाला कैंडिडेट भी बाहर हुआ है। तो अभी फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी ये समझिएगा। अब जो फाइनल कट ऑफ है, जो आप सभी की फाइनल कट ऑफ है, मैं बिल्कुल क्लियर सोच समझ के मैं बता रहा हूँ। ये बहुत कहते हैं एनालाइज करके मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ, फाइनल। ठीक है, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कितनी रहेगी अगर आपके किसी भी कैंडिडेट के 55 से 60 नंबर हैं। ठीक है, अभी मैं यूआर की अलग से बात कर लूंगा, थोड़ी इनकी ज्यादा रह सकती है। अगर आपके 55 से 60 के बीच में है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डीबी में सब कुछ सही रहता है, डीबी में सब कुछ सही रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज मेरा डीबी में छूट गई, ट्रिपल सी छूट गया। ठीक है, ट्रिपल सी भी तो चाहिए। ठीक है, डीबी में सब कुछ सही रहता है तो पास हो जाएंगे, डीबी में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद 55 से 60 नंबर आपके जनरल में है तो आप कहते हैं क्लियर कर लेंगे अपनी कट ऑफ को। ठीक है, और आपको जॉब भी मिल जाएगी। एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 50 के आसपास है, 50 प्लस हैं, ठीक है, 50 प्लस है, 51 है, 52 है, 50 भी है, तो भी अपने आपको सेफ मान के चलिए आपका हो जाएगा। फीमेल है तो ये कम से कम मान के चलिए 52 से 57 के बीच में। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी की कम जाने वाली है, स्वतंत्रता सेनानी की यही रहेगी लगभग 45 के आसपास रहेगी। 45 प्लस है या 45 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 43 प्लस है अगर आप, तो अपने को सेफ मान के चलिए। एक्स सर्विसमैन ज़्यादा ना समझें, एक्स सर्विसमैन 32 प्लस हैं तो इनका हो जाएगा। दिव्यांग जो है, दिव्यांग कैंडिडेट है 40 प्लस में इनका हो जाएगा। ये जो यूआर कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी वाला है, जिसने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है, ये मान के चले कि 55 से 60 के बीच में मैंने बोला है, तो ये लगभग आपके 60, 58, 59, 60 के आसपास मान के चले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला लगभग 54, 55 मान के चले। ओबीसी वाला भी 57, 58, 59, 60 के आसपास मान के चले, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग डीवी देने जा रहे हैं, सबका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सही से हो। अगर मान लीजिए कोई आपके किसी में कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, नाम में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी मार्कशीट में क्या होता है, वो नंबर उड़ से जाते हैं, इसमें घिस से जाते हैं या फैल जाते हैं नंबर। कभी कभी होता है पुरानी मार्कशीट हो जाती है तो फैल जाते हैं, या जैसे मान लीजिए किसी पन्नी में दबी हुई रखी थी, किसी आपने लेमिनेशन वगैरह करा लिया है, तो ऐसा भी चीज़ें हो जाती हैं उसमें। अगर देखिए आपके पास फोटोकॉपी वगैरह है तो सब कुछ सही वाली लेके जाइएगा। अगर बस यही आप मना के चलिए कि आपको दोबारा दौड़ना ना पड़े, वही आपका एक्सेप्ट कर लें अगर आपके पास फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ सही है तो। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपका सिलेक्शन भी सही से हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन अगर होगा तो मतलब एक तरीके से मार्कशीट देखेंगे और जो फोटोकॉपी वाली मिला लेंगे तो एक तरीके से सही है ना, सब कुछ मेन यही मान के चलिए ना। तो ठीक है, तो बस यही मान के चलिए कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए सही से और क्या कहते हैं आपको जॉब मिल जाए। तो ये कहते हैं, ये भी देखिए ये चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं, कट ऑफ मैंने बता दी है। अगर आपके इतने हैं तो आपने आपको सेफ मान के चलें। ठीक है, और क्या कहते हैं जब आप डीबी देने जाएंगे, डीबी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैंने कुछ भूल रहा हूँ या छूट रहा है तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं उससे भी मेंशन कर दूंगा कमेंट में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में लगभग हर लीगल कमेंट का मैं जवाब जरूर देता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा सवाल होगा जो मुझे लगेगा कि बहुत से कैंडिडेट का ऐसा सवाल हो सकता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहे।